इक्ष्वाकु के वंश में महाराज दशरथ हुए, उनके पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। उनमें जो राम जी हैं, विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत प्रिय दर्शन, विष्णु के समान पराक्रम, चंद्रमा के समान उनके मुख की कांति, और उन राम जी का लालन पालन अयोध्या में हुआ, चारों भाइयों का। और फिर जब गुरुकुल से पढ़ के आ गए तो विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र जी ने अपने यज्ञ की रक्षा के लिए याचना की और फिर विश्वामित्र जी के साथ गए, मिथिला में धनुष तोड़ा और फिर वहां पर चारों भाइयों का विवाह हुआ। फिर वहां से जब अयोध्या आए तो महाराज दशरथ के वचन का पालन करते हुए राम जी 14 वर्ष के लिए वन में गए। जब राम जी वन में जाने लगे तो उनकी प्रिया भार्या सीता भी उनके साथ गई। सर्वलक्षण संपन्ना नारीणाम उत्तमा वधू। जिस तरह राम जी पुरुषोत्तम हैं, उसी प्रकार सीता जी नारियोत्तमा है, नारियों में उत्तम है। अगर राम जी पुरुषोत्तम हैं तो सीता जी कौन है? बोले नारियोत्तमा। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं नारीणाम उत्तमा वधू सीताप्यनुगता रानम रामम ससनम रोहिणी यथा। और फिर संपूर्ण लीला का संक्षिप्त वर्णन नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि को सुनाया। फिर भगवान लौट करके अयोध्या आते हैं। नंदीग्राम में भगवान ने अपनी जटाओं का विमोचन किया। नंदीग्रामे जटाम हित्वा भ्रातृभिः सहितो नघः रामः सीतामनुप्राप्य राज्यम पुनरवाप्तवान्। और राम जी पुनः अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं। फिर राम राज्य शुरू होता है। राम राज्य की विशेषता क्या थी? नारद जी कहते हैं राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष तक, जब तक राम जी राजा रहे, किसी पिता को अपने पुत्र के मरण का दुख नहीं हुआ। 11,000 वर्ष में कभी ऐसी घटना नहीं हुई कि बेटा पहले मरा हो और बेटे के अंतिम संस्कार में पिता को सम्मिलित होना पड़े। यह घटना राम जी के राज्य में कभी नहीं हुई। न पुत्र मरणम केचित द्रक्षन्ति पुरुषाः क्वचित। किसी पुरुष को अपने पुत्र का मरण नहीं देखना पड़ा। और दूसरी विशेषता राम राज्य की, नार्यश्चा विधवा नित्यम। नार्यश्च अविधवा नित्यम। राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष तक कोई स्त्री विधवा नहीं हुई। ये दूसरी विशेषता है। राम जी के राज्य के पहले राम जी की माताएं विधवा हुई। तीनों माताएं वैधव्य को प्राप्त हुई। लेकिन राम जी के राजा बनने के बाद 11,000 वर्ष के अंतराल में कभी किसी स्त्री को वैधव्य नहीं हुआ। तीसरी विशेषता बोले न चाग्निजम भयम किंचन नापसु मज्जन्ति जंतवः। राम जी के राज्य में कभी किसी के घर में आग नहीं लगी। राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष तक कोई व्यक्ति पानी में डूब करके नहीं मरा। छोटे छोटे बच्चे भी चले जाएं, सरजू जी में कूद जाएं और पूरी सरयू में घूम के खेल के चले आवे, कोई डूबता ही नहीं। जल के अंदर यह सामर्थ्य नहीं था कि वो किसी व्यक्ति को डुबा दे। किस पाप से डुबोए? कोई डूब के क्यों मरता? बोले पाप के कारण उसकी मृत्यु होती, डूब करके मरता। राम जी के राज्य में कोई पापी था ही नहीं, तो जल उसे डुबो कैसे सकता? अग्नि उसे जला कैसे सकती? राम जी के राज्य में न किसी के घर में कभी आग लगी, न किसी के घर में न कभी कोई व्यक्ति पानी में डूब के मरा। नबातजम भयम किंचन। 11,000 वर्ष तक राम जी के राज्य में कभी आंधी तूफान नहीं आया।
किसी को आंधी तूफान का कोई खतरा नहीं, भय नहीं। नापि ज्वर कृतम तथा, 11,000 वर्ष तक राम जी के राज्य में कभी किसी को बुखार भी नहीं लगा, और बीमारी तो दूर की बात है, ज्वर भी किसी को नहीं हुआ। नापि ज्वर कृतम तथा, राम जी के राज्य में कभी किसी को बीमारी नहीं हुई। और नापि क्षुत भयम तत्र न तस्कर भयम तथा, राम जी के राज्य में कभी कोई भूखा नहीं रहा। राम जी के राज्य में किसी को चोर का कोई भय नहीं था। हीरे पन्ने पोखराज सोना चांदी कहीं फेंक करके चले जाओ, 10 साल बाद आओ तो वहीं मिलेगा, कोई छूता ही नहीं। चोर नहीं थे, लुटेरे नहीं थे। और नित्यम प्रमुदिता सर्वे यथा कृत युगे तथा, नारद जी कहते हैं जैसे सतयुग में धर्म का पूर्ण पालन करने के कारण लोग सुखी थे, उसी प्रकार त्रेता युग में राम जी के राज्य में भी थे। राम जी जब तक राजा थे तब तक त्रेता में भी सतयुग प्रतिष्ठित हो गया।